वेलकम ऑल ऑफ यू। अभी तक आप मॉडल के हाफ पार्ट मॉडल का आप पढ़ चुके थे, जहां पर हमने बताया कैन, कुड, मे, माइट, यहाँ पर कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अधिक संभावनाओं के लिए हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है तो इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो जो अधिक संभावनाओं के लिए था, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इच्छा जाहिर करता हूँ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो जैसे ही आप मैच्योर होंगे, जैसे मैंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट्स जो हमारी वीडियोस हैं वो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। 14, 15 तक आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि देखिए हर जगह आपका इंट्रो नहीं होगा। तो बेहतर है कि हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। नाउ टुडे आई टीच यू व्हाट इज ए मॉडल, मीन टू से दैट चाहिए ना। तो कैसे होता है, देखिए अर्थ निकलता है ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से। तो देखिए इसके कितने हैं, 1, 2, यहां पर आ जाता है 3। सबसे पहला है शुड, और इसी प्रकार दूसरा हो जाता है मस्ट, और तीसरा है आपका आउट टू। ये सब चाहिए है। अब इस चाहिए का अर्थ क्या हो सकता है, ये आपको जानना है। तो देखिए किस एंगल पर हम चाहिए बोले, हालांकि आप शुड लगा देंगे तो कुछ बुरा नहीं है। आप शुड किसी में भी लगा दीजिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, यू शुड गो टू अटेंड द क्लास, यू शुड गो टू अटेंड द मीटिंग, कहीं पर भी आप शुड लगा देंगे, गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी शार्पनेस के लिए और बहुत अच्छा यूज़ करने के लिए, ग्रामर को यूज़ करने के लिए कैसे अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए, उसके लिए आपको बता रहे हैं। तो देखिए शुड क्या होता है, एक साधारण कार्य के लिए, सिंपल। और ये सभी क्या होते हैं, सलाह, एडवाइस, ये सारी एडवाइस है, ठीक है। मस्ट का मतलब क्या होता है, अवश्य, बोलते हैं ना ये मस्ट है। ऐसे लोग बोल देते हैं कि नहीं यार ये तो बहुत मस्ट है, यानी बहुत जरूरी। अवश्य का मतलब क्या होता है, जरूरी, ठीक है। और आउट टू क्या होता है, नैतिक कर्तव्य, आई मीन टू से मॉरल, नैतिक कर्तव्य, ये इसको क्या बोलते हैं, मॉरल। यहां पर मॉरल, ठीक है, ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी के लिए हम अधिकतर आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। देखिए तीनों डिफरेंसेस आप अच्छी तरीके देख सकते हैं। जैसे तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो देखिए पहला हमारा सिंपल के लिए है, इसके लिए यू शुड गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये सब इसी के बता देते हैं आपको। दूसरा है यहां पर यू शुड, या मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं 2 मिनट के लिए और यहां पर वी लिख देते हैं, यू, वी, ही, सी, इट, ठीक है। तो वी शुड हेल्प द
पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड डू योर ड्यूटी ना, या यहां पर कर देते हैं कि यू शुड डू योर वर्क, यू शुड नॉट इंटरफियर ना, तुम्हें हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, ठीक है। कारण क्या होता है, जैसे हम अच्छा खासा कोई काम करते हैं, कॉमनली जो ड्यूटी होती है वो इसके लिए सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल एडवाइस, ठीक है। क्या होता है, सिंपल एडवाइस, एक साधारण सलाह के लिए हमें शुड का मतलब होता है, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, देखिए सारे बता रहे हैं यू शुड वर्क हार्ड, ये सारे वर्ड क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से बोले जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो सारी सिंपल वर्ड हो गए। अब बात फंसती है अवश्य की, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से देखिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड डू योर वर्क, यू शुड वर्क हार्ड। तो यहां पर जितने भी सिंपल से हैं, यू शुड कीप क्वाइट, ये भी तो बोल सकते हैं, तुम्हें शांत रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमारा होता है, ये देखिए अवश्य, अवश्य के लिए क्या यूज होना चाहिए, जैसे जरूरी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा, और वो पनिशमेंट करने के लिए बेहतर है कि काम करने अवश्य करना चाहिए, अदरवाइज हमारा नुकसान नहीं होगा। टेक फॉर एग्जांपल, देखिए यहां पर हो गया जैसे अवश्य, तो देखें यू शुड वर्क हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन, आ गया, इन दी क्लास। तो यहां पर देखिए यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, सही था, लेकिन इसे लाने के लिए, फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या, मस्ट, यहां पर क्योंकि एम है, आपको उस एम को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आएगी, इट मीन्स ये देखिए इतना, ये आपको करना चाहिए, यू मस्ट। फिर देखिए जैसे एक सेंटेंस आ जाता है, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, हम शुड भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहां पर कर देते हैं इफ द policeman is on duty, तो सर्कमस्टेंसेस क्या हो गई, ये अगर ये है तो यहां पर मस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहां पनिशमेंट लागू हो जाएगा। तो जहां पर पनिशमेंट या जहां पर जरा से लॉस हो, नुकसान हो, ठीक है, वहां पर मस्ट को करना चाहिए। देखिए ऊपर क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास,
क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए अगर नहीं होगा तो यानी तुम्हें अवश्य हार्ड वर्क करना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। क्या है? फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए क्लास में। इसी प्रकार क्या है? यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड इफ पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी, या पुलिसमैन ड्यूटी पर है तो तुम्हें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। मान लीजिए ये ना होता इतना तो ये शूट कर देते, नो प्रॉब्लम, ठीक है, माना तो माना नहीं, गाड़ी इधर उधर कहीं घुमा के निकाल लिया, कहीं नुकसान नहीं है। बट देयर विल बी, होगा, अवश्य होगा। अगर आप ऐसे ही सोच रहे, कोई भी दूसरा ऐसा सोचेगा तो टकरा जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो जहाँ पर नुकसान जैसी स्थिति हो या कोई उद्देश्य लगा हो वहाँ पर मस्ट का यूज जरूर करना चाहिए। फिर देखिए एक और आ जाता है, जैसे कि ही शुड गो टू, अब मान लीजिए शुड कर दिया तो अभी तो सही है, गो टू हॉस्पिटल, यहां तक सही हो गया। लेकिन जैसे ही हमने लिखा टू सीट कर देते हैं या टू मीट, टू टेक केयर ऑफ हिज मदर, देखिए जो भी उपदेश करेंगे, टू, देखिए टू टेक केयर ऑफ हिज मदर, सेंटेंस तो बढ़ते जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? मस्ट, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ हिज मदर, ठीक है, अपनी माँ की देखभाल के लिए जाना चाहिए। तो सारे जितने भी हैं मैंने, अब इसमें क्या जरूरी हो गई? ये जरूरी हो गया, इसमें क्या हो गया? ये जरूरी हो गया। तो जो जो ज़्यादा जरूरी है उद्देश्य को पाने के लिए वहाँ पर आपको क्या है? मस्ट लगाना पड़ेगा ना। किसी ने कह दिया यार क्या है, इट मस्ट बी डन, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जैसे कह दिया इट मस्ट बी डन, ऐसा होना चाहिए। यू मस्ट डू, कोई काम कह रहा है, ठीक है, कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा कर लूँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है, और ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा तो मस्ट, ठीक है, अवश्य होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जैसे आया सेंटेंस आपका शुड, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि बातचीत करते समय अगर हम किसी एक का भी प्रयोग करते हैं यहाँ पर तो देर क्या होगा? देर विल बी नो डिफरेंस। बस क्या होगा? बात में बाल में खाल निकालने के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि नहीं ये यूज़ होना चाहिए, इसको ऐसे यूज़ करो, इसको ऐसे यूज़ करो, ठीक है। तो वहाँ पर सोचिए हम बात किस एंगल से करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर आप अपने सेंटेंस को शार्प करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ हो उसे बोलना सीखिए उल्टा सीधा, ठीक है, जैसे कुछ अर्थ निकले सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको। ये जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट मीनिंग के द्वारा हम बोले और अच्छी खासी 2-4 मीनिंग ढूंढ लिया और उसके सामने बोल दिया या मैं जीत गया ना, इस तरह की स्थिति दिमाग में कभी नहीं लानी चाहिए। यू ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड, हमारे तुम्हें समझाने की कोशिश करनी है एनीवे। तो आप जितना अच्छा करेंगे, ठीक है, हिंदी में हम सोचते कुछ है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते कुछ है, तो वो ट्रांसलेशन जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि नहीं इसका ट्रांसलेशन ये होना चाहिए, हम ऐसे ट्रांसलेशन करके बोलेंगे, नहीं, इम्पॉसिबल। आपका सोचने का ढंग अलग है, आपका बोलने का ढंग अलग है, आपका इंग्लिश का जो तरीका है वो लगभग उसे कई दूसरे शब्दों द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई टीच यू, मैं बताऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, हिंदी में कैसे सोचते हैं। आई मीन टू से दैट अभी ऐसा नहीं हो जाता कि सोच इंग्लिश और हिंदी की, नहीं, हिंदी में सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, लेकिन उसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आई मीन टू से ऐसा नहीं, सेंस हमारा वही होना चाहिए,
जो हमने सोचा, और बोलने का ढंग दूसरा हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी ग्रामर के और कंजक्शन को पढ़ाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड ऑल ऑफ यू कि 30 वीडियोस में आप इंग्लिश बोलना जरूर सीखेंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे करते रहिए, छोटी मोटी बातों को यूज़ करते रहिए। जैसे मैंने कहा कि नहीं, एक साथ नहीं बोल पाओगे तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आइए हम आउट टू की बातें कर रहे हैं ना। जैसे वी आउट टू ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो ठीक है, सोशल ब्लॉट लगेगा, सामाजिक कलंक, राइट, आप असभ्य कहलाएंगे। ठीक है, तो जहां पर नैतिक कर्तव्य जैसी बातें आ जाते हैं, मॉरल ड्यूटी आ जाती है, वहां पर हमें कैसा यूज करना पड़ेगा? आउट टू, यू आउट टू डू योर वर्क। ठीक है, तो आपको अपना ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स वगैरह किनके लिए लगा सकते हैं? ठीक है, अगर हम शुड लगा देते बोलचाल में तो क्या गलत होता? जी नहीं। मस्ट लगा देते तो क्या गलत होता? बोलने में तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें से आउट टू लगा दिया या मस्ट लगा दिया, इसमें एक नंबर कट गया। आपके कहने का सेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, वॉट एवर जस्ट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। ठीक है, जो आप क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कैसे बात करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? यू आउट टू ना। एक और देखिए, यहां पर भी कह सकते हैं वी आउट टू रेस्पेक्ट आर। ठीक है, यहां पर एल्डर भी कर सकते हैं या टीचर्स भी कर सकते हैं। टीचर्स, रिस्पेक्ट भी वहां कर सकते थे, कैसे? वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर ओल्डर्स ना, यहां कर सकते हैं। देखिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आर। ठीक है, यहां पर आ जाएगा ये भी कर सकते हैं। अब यहां तक की बातें आपको बताया। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है? इसका एक दूसरा रूप भी हो सकता है। देखिए, उसे क्या करते हैं, चेक करिए। अभी तक हमने इसको चाहिए के रूप में बताया था। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, इसके दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ क्या क्या होते हैं उनको देखिए। जैसे स्पीकिंग के, जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, सामने वाले दो अर्थ लगाए इसका। ठीक है, क्योंकि इसके दो अर्थ आपको आने चाहिए, दोनों को कहने का ढंग एक ही ढंग है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे समझते हैं, और आप कैसे उन वर्डों को क्या है ग्रैस्प करते हैं, अर्थात पकड़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, अब जैसे यह आया आपका यू शुड वर्क हार्ड, ये मैंने बोला। इसके दो अर्थ हुए, कौन कौन से? देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे लिख दूं ताकि दोनों अर्थों को अच्छी तरह से लिखा जाए। चलिए देखिए, दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, यू शुड नॉट गो टू आगरा। अब देखिए, इसके दो अर्थ कैसे हुए, और दोनों अर्थों को बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। जैसे कि यहां पर पहला अर्थ क्या लग गया, तुम्हें आगरा
नहीं जाना चाहिए। एम राइट? ये आपको पढ़ाया गया था और जनरली बुक्स में दिया गया है कि हाँ ऐसा है। लेकिन जैसे हम लोग बोल देते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम आगरा ना जाओ, एम राइट? या तुम्हें आगरा नहीं जाना चाहिए, या हम बोलते थे तुम आगरा ना जाओ, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? तुम आगरा ना जाओ। इसको एब्रेसिव बोल सकते हैं, ठीक है? क्या है? डोंट गो टू आगरा, ये भी तो कह सकते थे। इसका हो सकता है डोंट गो टू आगरा, आगरा मत जाओ, ठीक है? यहां पर शुड को मैंने ऐसा बताया, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। जैसे आई वॉन्ट यू शुड ज्वाइन आर्मी। ठीक है? यहां पर अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसके दो अर्थ हो गए। पहला हुआ क्या? मैं चाहता हूं, ठीक है, तुम्हें आर्मी, ठीक है, ज्वाइन करनी चाहिए ना। मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ज्वाइन करनी चाहिए। एक तो ये भी अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा? मैं चाहता हूं तुम आर्मी ज्वाइन करो। करो, जाओ, खाओ, पियो ना, ये सब शुड करके बन जाते हैं, ठीक है? कोई भी हो जाता है, कोई कर आई नो, मैं जानता हूं, ठीक है, या आई थिंक यू शुड गो टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है, मैं सोचता हूं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए या तुम वहां पर जाओ, ठीक है? तो ढेर सारे शब्द जो है वो इसी तरीके से बन सकते हैं कि जाओ, खाओ, पियो ना। शुड का भी अर्थ हो सकता है। इट मीन्स अगर हम दोनों शब्दों में ये कहना चाहें कि हम शुड को भी बोलते हैं, यू शुड, ही शुड ना। जैसे क्या है, मैं सोचता हूं कि उसे वहां जाना चाहिए या वह वहां पर जाए, तो देखिए यहां पर भी बन जाएगा आई थिंक दैट। जरूरी नहीं है कि लगाए, वैसे दैट का क्या अर्थ होता है कि अभी कंजक्शन में ढेर सारी चीजें आपको हम बता देंगे। मुश्किल से 2 वीडियोस होंगे कंजक्शन के, नॉट मोर देन दैट, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपकी फीलिंग चेंज करना, आपको सोचने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, क्या डिफरेंसेस होते हैं वो जरूर सिखाएंगे आपको, ताकि इंग्लिश अच्छी हो जाए। फिर देखिए यहां पर आई थिंक, ठीक है, ही शुड ज्वाइन मीटिंग। उसे मीटिंग को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? यहां पर बोल दिया। कोई भी सेंटेंस हो, आई नो, ठीक है, वह वहां पर मैं जानता हूं कि वो ऐसा करेगा, तो वो विल पे चला जाएगा। आई थिंक क्या विल पे नहीं हो सकता? हो सकता है। हम ये भी बोल दें, गलती में बोल गए, आई थिंक मैं सोचता हूं ही विल ज्वाइन द मीटिंग, यहां पर कर सकते हैं। दा लगा दिया, नहीं लगाया। तो बोलने में बहुत सी चीजें कैसी होती हैं? कॉमन होती हैं, जिन्हें हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो शुड का मतलब, मस्ट का मतलब, आउट टू का मतलब करें, जाए, खाएं, पिए, अवश्य ना। ही मस्ट डू, वह अवश्य करे, ठीक है? ही मस्ट कम, ठीक है, उसे अवश्य आना चाहिए, या वह अवश्य आए, ठीक है? 2 बातें होती हैं। जैसे हमने कह दिया
ही मस्ट कम हियर। इसके दो अर्थ हो गए। पहला देखिए, वह यहां अवश्य आए, या उसे यहां अवश्य आना चाहिए। दोनों अर्थ बन जाते हैं। जब भी कभी हम कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, उसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम डीपली नहीं जानते हैं, हम लोग कॉमनली पढ़ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आया और काफ़ी समय तक गो माने क्या होता है? जाना। कॉमनली यू नो, गो माने जाना। तो गो माने शुरू करना भी तो होता है। आप डिक्शनरी उठाइए, देखिए, एक वर्ड की मीनिंग ढेर सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जैसे एक सेंटेंस आता है आपका, छोटे छोटे वर्डों को बहुत समझना। जैसे यहां पर आया गेट, पाना, ये तो होता है। तो गेट माने समझना भी होता है। बोलते ना, यू आर गेटिंग मी, आप मुझे समझ रहे हो या मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं। तो सेंटेंस के अर्थ, हर कोई भी सेंटेंस पढ़ें, उसके सेंटेंस के दो अर्थ हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हम किस तरीके से कोशिश करें कि उसको हम समझें, ठीक है। गेट माने समझना भी होता है। जैसे ग्रैस्प, पकड़ना, कॉट, गेट, ये सब पकड़ना, और पकड़ने का मतलब यहां समझने से भी होता है। यू आर टेकिंग मी समथिंग डिफरेंट, आप मुझे कुछ अलग समझ रहे हैं। तो यहाँ टेकिंग का मतलब लेना, समझना। ढेर सारे वर्डों को आपको हमें बताना है ताकि आप अच्छी तरीके से, अभी आज मॉडल ही बताया आपको, ठीक है। और हैव टू करना पड़ेगा, जाना, जैसे इसी में सेंटेंस में आता है। देखिए, ये तो अलग हो गया। अब देखिए, यहां पर आया एक सेंटेंस, हैव या हैज या हैज या हैड टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी क्या है, मॉडल पे यही आता है। कैसे करते हैं? फर्स्ट देखिए, और दो दो अर्थ देखने हैं, जरूर आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी समझने में भी। टेक फॉर एग्जांपल, यहां पे देखें, आई हैव टू गो होम। दो अर्थ हो गए। क्या क्या अर्थ हो गया? देखिए, मुझे घर जाना है, एक तो ये हो गया। और एक और हो गया, मुझे घर जाना पड़ता है, ठीक है। मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आई हैव टू वर्क हार्ड, ओके, इन माई फैक्ट्री। मुझे अपनी फैक्ट्री में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो करना पड़ता है, और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना, दोनों वर्ड एक ही है, ठीक है। कहने का ढंग अलग है, सेंस अलग हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ही हैज टू अटेंड द क्लास। दोनों अर्थ हो गए, ठीक है। उसे क्लास को क्या करेंगे? अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। अटेंड माने जुड़ना, ठीक है, मिलना, अटेंड करना किसी को, ठीक है। तो यहां पर भी हो जाएगा, उसे क्लास को अटेंड करना पड़ता है, उसे क्लास को अटेंड करना पड़ता है, और उसे क्लास को अटेंड करना है, ये भी हो जाएगा। दोनों अर्थ हो गए।
फिर देखिए तीसरे में he had to go home। इसके भी दो अर्थ हो गए। यहां पढ़ता था हो जाएगा, पहले उसे घर जाना था, ठीक है। और इसे हो सकता है उसे घर जाना पड़ा। दोनों अर्थ सेम हो गए। अब देखिए कैसे तरीके से दोनों अलग अलग सेंटेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपको बोलने के ढंग में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे तो उसके डिफरेंसेस, उसके सारी चीज़ों को ज्वाइन करें, ठीक है। समझें कैसे क्या करता है। हमारी भाषा में ही इंग्लिश समझ आती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप वो कॉमनली भाषा आप बोलने लगेंगे। तो जब तक आप जानेंगे नहीं, बोलना इंग्लिश में बहुत सरल है। मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों द्वारा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो सुबह से शाम तक बोल सकते हो। कभी आप थकेंगे नहीं। थकने का क्या मतलब हो गया, जब आपको आने लगेगा सारे वर्ड बोलने लगोगे तो आप ऐसे बात करिए सारा दिन। हाँ, ऐसा होगा कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे के लिए मूवी है, टीवी न्यूज़ है, ठीक है। मोस्टली क्या है, इंग्लिश की जैसे कमेंट्री है या और कुछ भी है, किसी के इंटरव्यूज़ हैं, उनको बड़े गौर से देखिए, ठीक है। हाउ दे आर स्पीकिंग, किस प्रकार वो बोल रहे हैं, राइट। तो जैसे ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, तो आपके अंदर कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप ये सोचेंगे कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये क्या है। धीरे धीरे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे वीडियोस वगैरह, ठीक है, कि कैसे वो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यार लोगों ने ये कहा था, ये गलत है, ये गलत है। देखिए यहाँ पर क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, खुद को चाहे कुछ ना आता हो लेकिन दूसरे की गलतियाँ तो निकालने का उनका एक काम है। ये गलत है, ये सही है। अरे भाई आप सीख रहे, सीखते समय ढेर सारी गलतियाँ हो सकती हैं और वन डे विल कम दैट यू विल बी मैच्योर्ड, ठीक है। एक दिन जरूर आएगा कि आप क्या है मैच्योर हो जाएंगे एंड देन यू विल स्पीक फ्लुएंटली। और फिर बहुत ज़्यादा बात क्या है तेज हो जाएगा, स्पीड अच्छी होगी। फिर डेकोरेटिंग वर्ड आ जाएंगे आपके, है ना, जैसे स्टैंडर्ड सेंटेंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड आप बोलने लगेंगे। ढेर सारी मीनिंग है, इधर से उठा जहाँ भी चाहेंगे वो मीनिंग को डेकोरेट करने के लिए आप लगाएंगे। कंजक्शन भी मैं बताऊंगा, फिलहाल तो सारे कंजक्शन जो कॉमनली आपकी भाषा में आते हैं वो आपको बताऊंगा। इसके बाद एक कंजक्शन आता है, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो कंजक्शन का रहेगा। उसमें आपको बताएंगे कैसे कैसे सेंटेंस जोड़ सकते हैं। और 2 या 3 वीडियो में देखिए कंजक्शन शुरुआत से लेके चलेंगे और स्टैंडर्ड तक 2 वीडियोस में कंजक्शन आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तीसरा जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज 2 में आपसे देखिए जितना शॉर्टकट वेज, जितना कम समय में हम दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड हमारे, और समझ भी सकते हैं, आप समझा सकते हैं, ठीक है। और जब मैच्योर हो जाए अरे तब तो फिर आप जैसे चाहे वैसे बोले, ठीक है। थैंक यू।